बैठे निज निज जाई समाजा। सभी राजा श्रीहीन हो गए, हृदय से हार मानकर अपनी अपनी समाज पे जाकर बैठ गए। आज पहली बार मैंने देखा है मानव को हार मानते हुए। यद्यपि आज तक कभी मनुष्य ने हार नहीं मानी, आज पहली बार हार मानी है बाबी, हृदय से हार मानी। मैंने किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था, सभी मेरे प्रण को सुन करके आए हैं। जब सुन करके लिए आए हैं, कहने के लिए मैं विवश हो रहा हूं कि ये देश देशांतर से आए हैं नेपाल, इस अजगों पर बल लगाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे मारते रहे। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस हो गया भगवान शंकर के इस आयुध अजगों पर शक्तिधारियों की शक्ति का प्रदर्शन। अरे विश्व में क्या अभी कोई महिपाल ऐसा शेष रह गया है जिसने अजगों पर अपना बल न लगाया हो? सभी हार मान गए, कोई भी वीर अजगों की ओर बढ़ता नहीं दिखाई देता। जब कोई भी अजगों की ओर नहीं आएगा तो कैसे प्रण मेरा पूरा होगा? और जब प्रण नहीं पूरा होगा तो क्या होगा मेरी बेटी जानकी का? दीप दीप के भूपति नाना आये सुनी हम जो पनठाना। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, ये विपुल वीर ये रणधीरा। मेरे प्रण को सुन करके साधारण कोट के वीर नहीं आए, स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक एका पर संभ सरासन काहु न टारा। हारे सकल वीर बरियारा क्या मिलेगा? मेरे प्रण को पूर्ण करने वाले के लिए कौन कौन से लाभ सुनिश्चित किए गए थे? कुमारी मनोहरी विजय बड़ी, कुमारी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कामनीय पावनी हार बिरंची जनो रचब न धनो दमनीय। प्रथम लाभ के रूप में मनोहर कन्या और द्वितीय लाभ में विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की सर्वश्रेष्ठ विजय, और तृतीय लाभ सुंदर यश कीर्ति की प्राप्ति। कहा हो कहा यह लाभ न भावा, काहो न शंकर चाप चढ़ावा। रहे वो चढ़ावो तोरब भाई, तेल भारी भूमि न सके वो छड़ाई। तेल भारी भूमि, अरे उठाना चढ़ाना दूर, कोई भी वीर कोई भी नृपाल सजगों को तिल मात्र तक हिला नहीं सका। बड़े दुख के साथ हमें अब ये कहना पड़ रहा है
अब हमें कोई भी अपनी वीरता कहकर न सुनावे। अब जान के वो माखे भटमानी वीर वीर मही में जानी वीर वीर। मैंने जान लिया ये वसुंधरा वीरों से शून्य हो गई, वीरों से खाली हो गई। आए दीप दीप के भूपति, आए दीप दीप के भूपति। सुनकर सीता ब्याह कहानी, देव और दानव भी आए विपुल वीर की बनानी तानी। ये विपुल वीर की बनानी तानी, किंतु नहीं धन अब तक टूटा। ये हमसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य फूटा, या स्वयं हमारा भाग्य फूटा। आज इस वसुंधरा पर एक वीर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ये मैं तो सुना करता था वसुंधरा वीरों की खान है और रत्न गर्भा है, तो क्या हो गया है इस वसुंधरा को? वीर प्रसूनी आज धरा, क्या वीरों से निर्मूल हो गई, या बिचर चैता ब्रह्मा के भी कैसी भारी भूल हो गई, ये कैसी भारी भूल हो गई। आज इस वसुंधरा पर एक वीर की प्राप्ति नहीं हो पाई। मैं तो सुना करता था बेटी का जन्म बाद में होता है, उसके लिए वर का जन्म पहले हो जाता है। फिर क्या विधाता ने केवल मेरी बेटी के लिए एक अपराध मुझसे हुआ था, जिसका प्रायश्चित आज इस रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गया है। सोचा था मैंने जीवन में समधि से प्रेम मिलने होगा, अजगव टूटे निसी बीतेगी, वरदिन मणि का दर्शन होगा, उदासी मुख पर बिखरेगी, कवि सूर्य कमल विकसित होगा, होंगी परिपूर्ण कल्पनाएं, अब आज न क्या वो दिन होगा, अब आज
न क्या वह दिन होगा। मैंने तो हर प्रयास किया, परंतु क्या करूं जब असफलता ही हाथ लगी है। हेती अनेकन यतन किए, बेटी मैंने तो हर प्रयास किया, परंतु क्या करूं। हेती अनेकन यत्न किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंग भूमि अनेकन वीर जुटे, धन कोटिन भूप हिला ना सके। हाथ न पीले तुम्हारे हुए, सिर मांग सिंदूर सजा न सके। विपरीत विधाता हुआ हमसे, हम द्वार पे डोली मंगा ना सके। हम द्वार पे डोली मंगा ना सके। जिस समय बेटी का जन्म हो जाता है, पिता के हृदय में चिंता जन्म ले लेती है। जिस समय घर में छोटी सी कन्या का जन्म हो जाता, कन्या के जन्म से ही हर माता पिता सपने सजाने लगते हैं बेटी के लिए कि आज ये नन्ही सी बेटी मेरे आंगन में जन्म लेकर आई है, कल मुझसे कोसों दूर चली जाएगी, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मेरी बेटी ये पराई है। सभी बेटी को अपने हृदय का टुकड़ा मानकर सदैव सीने से लगाए रहते। धन्य होती है वो माता जो 9 मास अपने उदर में पलती, उदर में पाल कर बेटी को 9 मास के बाद जिस समय बेटी को जन्म देती हैं, अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिणित कर बेटी को पैपान कराती, स्वयं गीले में सोती लेकिन बेटी को सूखे में सुलाती है। और वही माता जब बेटी हाथ बटाने वाली हो जाती, अपने से कोसों दूर फेंक देती है। बच्चा सा हृदय होता है माता का, जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया और अपने से कोसों दूर भेज दिया। मैंने भी सोचा था, तमाम कल्पनाएं की थी कि आज मेरे आंगन में ये बेटी सुने सुने रुंझुन झनकार करती हुई नन्हे नन्हे पांवों से दौड़ रही है। कल वो दिन आएगा, मैं श्रृंगार युक्त डोली में बिठाकर अपनी बेटी को विदा करूंगा। हर पिता यही सोचा करते हैं कि कदली का मंडप बनवा कर करतांबूलों से संपादित पुत्री समोद दूंगा बर को, हो प्रिया सहित निज आनंदित। मैं निज मन भाई करा न सका, मैं मांग दिया की भरा न सका। मैं जीवन का सुख पा न सका, मैं जीवन का सुख पा न सका। ये होकर विदेह था सुख चाहा, पर कृपणी विधाता क्या देगा। दामाद सहित वैदेही को प्रफुल्लित नेत्रों से लख लेता। मैं पीले हाथ करा न सका, मैं जीवन का सुख पा न सका, मैं जीवन का सुख पा न सका, मैं जीवन का सुख पा न सका। मैंने सोचा था मैं अपनी बेटी को
बड़े हर्ष के साथ विदा करूंगा, लेकिन मेरी हृदय की कल्पना कल्पना मात्र बन करके रह गई। मैं तो सुना यह करता था, संसार में किसी की बेटी कभी कुंवारी नहीं रही है। संसार में हर पिता अपनी बेटी को समस्त सुख समृद्धियों से परिपूरित करना चाहता है, और सब कुछ देने के बाद भी माता पिता के हृदय को शांति कभी नहीं मिलती है। चाहे जो कुछ दे दिया जाए, लेकिन बेटी के प्रति हर माता पिता की श्रद्धा सदैव बनी रहती है। बेटी को चाहे कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा, सबको एक दिन रोना होगा। यह बेटियां होती हैं बेलुधान, जो कहीं और उगाई जाती है, समयानुसार फिर वही बेल कहीं और लगाई जाती है। बेटी तो पराया धन होती, जिसका संचय करना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा, सबको एक दिन रोना होगा। प्रायः लोग कह देते कि बेटी तो पराया धन होती, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि बेटी क्या वास्तव में पराया धन होती। यदि बेटी पराया धन होती तो कन्यादान को सर्वोच्च दान न बताया जाता। कन्यादान संसार में सर्वोच्च दान है, सभी दानों में श्रेष्ठ है, और फिर भी लोग बेटी को पराया धन कहते। पराये धन का दान कभी दान नहीं माना जाता। मेरा तो मानना है कि बेटी पराया धन नहीं है। बेटी कौन सा धन है? बेटी वह उत्तम धन होती, बेटी वह उत्तम धन होती, जो तो कुल का कल्याण करे। बेटी ही जग में आकर के नर सृष्टि का निर्माण करे। निर्माणों के पावन युग में ये निर्माण विश्व करना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा, सबको एक दिन रोना होगा। लेकिन संसार में चाहे धनवान हो या निर्धन हो, बलवान हो या निर्बल हो, किसी की बेटी कभी कुंवारी नहीं रही। एक न एक दिन सभी की बेटी अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे के घर जाती है। ये संसार का नियम है। यदि केवल एक पिता को अपनी बेटी देनी होती तो वो जीवित न रह पाता, लेकिन लोग जिस समय दूसरे के दुख को देखते हैं तो अपने दुख को छोटा मान लेते हैं। चाहे राजा हो या रंक को, जब सभी एक ही धारा में बह रहे हैं, सभी को अपनी बेटी भेजनी पड़ती है। राजा रंक भी नियम जगत का ये कोई सके न टाल, और सबकी बेटी जाती है ससुराल। राजा रंक भी नियम जगत का कोई सके न टाल, सबकी बेटी
जाती है ससुराल, ये संसार पराई धरोहर को, संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है। जिस समय संयोग होता तो परिवारों का मिलन होता, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, प्रसन्नता होती है, लेकिन उसी खुशियों से भरे जन जन के हृदय कब दुख में बदल गए ये कोई नहीं जानता है। ये संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है। और जिस समय बेटी की विदाई होती, माता पिता दोनों हाथ जोड़कर बेटी के चरणों में शीश डालकर क्षमा मांगते कि अपनी समझ अगर हो डांटा, बेटी ना करना कुछ ख्याल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। राजा रंक भी नियम जगत का कोई सके न टाल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। पर जिनके पैरों ना बीमाई फटी, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिसने बेटी को पाला पोसा, जिसने पाल पोस कर बेटी को बड़ा किया है, उसके हृदय से पूछो। जिसने बेटी को पाला पोसा, उस पूछो उसका हाल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। ये राजा रंक भी नियम जगत का कोई सके न टाल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। जिस समय बेटी की विदाई होती है, बेटी भी विधाता से प्रार्थना करती है कि हे विधाता, तूने मुझे कहां जन्म दे दिया था कि मेरे जन्म देने वाले माता पिता आज हमारे अपनी नहीं रहे, आज से वो पराए हुए जाते हैं। बेटी विधाता से कहती है, जन्मदाता मेरे, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, हाय मैया हमारी पराई हुई। जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, हाय मैया हमारी पराई हुई। ऐ विधाता कहाँ जन्म मुझको दिया कि इस घर से हमारी विदाई हुई। बड़ी धैर्यवान होती हैं बेटियां, जिन्होंने अपना आधा जीवन जहां बिताया वहां उनका जीवन नहीं पूरा होना। आधा जीवन पिता के घर बिताने के बाद बेटियां दूसरे के घर चली जाती हैं और उसे अपना लेती हैं, पूर्ण रूप से अपना करके अपना जीवन यापन करती है। धन्य होती हैं वो बेटियां जिनके द्वारा संसार में आकर के सदैव पराधीन रहना ही स्वीकार है। और पराधीन सपने हो सुख नहीं, बेटी सदैव पराधीन रहती है। जन्म से बेटी पिता माता के अधीन, विवाह के उपरांत बेटी पति और पति के पारिवारिक जनों के अधीन, अर्थात बेटी का जीवन ही पराधीन है। मैंने तो हर प्रयास किया परंतु आज मुझे असफलता हाथ लगी। बेटी मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम साधारण बेटी नहीं हो, तुम तो इस धरा से उत्पन्न हो। बेटी आत्मा
तुम हो धरा की, बेटी आत्मा तुम हो धरा की, पर सिंदूर तक मिली न पाया निमिवंश की इस वाटिका में, एक सोमानो सुर भी तो खिल न पाया, एक सुमन सुर भी तो खिल न पाया, जो पीर ये धनो कर सीत करे, वह पीर पुंगव हो गया लाडली के भाग्य का, भगवानो मानो सो गया, वो भगवान मानो सो गया, मेरी बेटी का भाग्य विधाता ही सो गया है। जाओ बेटी, महलों में जाओ और मैया को धैर्य बंधाओ। बेटी मुझे क्षमा कर दो, जगत जननी जानकी, तुम तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप हो। जगत जननी जानकी, हे भूमि जा करुणामयी, आदात्री जानकी, हे सिंधुजा त्रिगुणाक्षयी, पर्दे भी तेरे भाल में, सिंदूर चढ़ पाया नहीं, क्या करूं कैसे करूं, जग योग्य बर पाया नहीं, कथनीय अगम्य लीला, सगुण निरे गुण यामिनी, स्वचंद अमृत ताप मोचनी, देवी सीते स्वामिनी, अब क्या करूं बीणा मंगा दूं, गीत गाने के लिए योगिया तारी सजा दूं, योग पाने के लिए पुरबातियों तुम देख लो, पुरबातियों देखा सभी ने, जनक की है जान की और साप मत देना लली, सीते सुता मम प्राण की, इतिहास तेरा हो अमर, स्वर्णाक्षरों में जान की, योगी यति संसार के, माला जपे तेरे नाम की। अब तो मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, अब मैं क्या करूं, सुकृत जाए जो पन परिहरमो, कुमारी कुमारी रहाई का करऊं, तो तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। लोग विचार कर रहे होंगे कि राजा जनक अब अपने प्रण को छोड़ देगा और बेटी का विवाह किसी दूसरी विधा से कर देगा, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कभी प्रण छोड़ नहीं सकते। क्षत्रिय अगर अपनी बात से विमुख हो गया तो वो एक बार नहीं मरता है, 100 बार नहीं, 7 बार नहीं, करोड़ों बार मरता है। एक सम्मानित व्यक्ति को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, कलंक लग जाए, वो करोड़ों बार मरता है। संभावित कहूं अपयश लहमूं तो मरण कोट समदारुण दहमूं। आज मैं अपने प्रण को नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे विचार जो सोच रहे हो कि राजा जनक प्रण को छोड़ देगा, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। अरे चाहे सूरज उगे पश्चिम या उल्टी गंगा धार बह जाए, पर प्रण जनक का अटल है। ये प्राण जाए पर प्रण न जाए। अगर मैं अपने प्रण को छोड़ दूंगा तो कलंक लग जाएगा। लेकिन क्या करूं,
आजीवन बेटी को देखकर हमारे भाग्य में ही रोना लिखा है। बड़ी बड़ी वीरता के ढींगे मारने वाले कायरों और इसी के साथ प्रभावित हमारे रमेश जी दीक्षित, कंचन टेलर, इनकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन हमारे जनक जी के लिए प्रदत्त है। कोट कोट साधुवाद। अब तो मैं चाहता हूं कि मिले अंधेरी रात ये जगमग नहीं सुहाती। 51 श्रद्धा सुमन विनोद जी दीक्षित, इनकी ओर से प्रदत्त है। और 21 श्रद्धा सुमन कृपा शंकर दीक्षित, इनकी ओर से जनक जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत साधु। मैं तो चाहता हूं कि मुझे यह मुंह न दिखाना पड़े। संसार में मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गया। अरे वो मैया गिरजा का वरदान भी झूठा हो गया। नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाहि मनुराजा। वो नारद के वचन भी झूठे हो गए। अब क्या तो झूठे हो गए। भाग्य के विधि अंक झूठे, हाय मैं जाऊं कहाँ, रह गई क्वारी सुता। यह वेदना गाऊं कहाँ, प्रण निभाना कठिन है। ऐ कर्म वीरो तो बता, ये वीर जब मई पर नहीं, मैं धनुष तोड़वाऊं कहाँ। रह गई कुंवारी सुता, यह वेदना गाऊं कहाँ। बात भी बिगड़ी हमारी और प्रतिज्ञा भी गई। कालिमा मुख पर लगी है, इसे धुलवाऊं कहाँ। रह गई कुंवारी सुता, यह वेदना गाऊं कहाँ। लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐ विधाता बात रख ले, ये प्रार्थना सुन ले हमारी। या चिता रच कर लगा दो, हाय चल जाऊं यहाँ। रह गई कुंवारी सुता, यह वेदना गाऊं कहाँ। अब तो मेरी बेटी कुंवारी रह गई और अपनी हृदय वेदना को मैं किससे सुनाऊं। अरे वीर कहने वाले जाने किस बल पर थे। बड़ी बड़ी वीरता के डींगे मार रहे थे। वीर कहने वाले ये जाने किस बल पर थे। जब नहीं वीरता हुई प्रमाणित तो सब बहु बने हैं बैठे। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं ये मुंह कहां छुपाऊं। हृदय वेदना को अपनी अब मैं किसे सुनाऊं। कौन पोंछ देगा ये आंसू, कौन सामने आता। वीर नहीं जब इस भूत पर तो विमुख हुआ विधाता। आज मेरे प्रण का अंत हो रहा। प्रण को समाप्त किया जाए, अधिवेशन को समाप्त किया जाए। ये गिरा दो पांडवों को, बुझा दो दीपमालाएं, क्योंकि मैंने देख लिया इनकी वीरता। बड़ी बड़ी वीरता के डींगे मारने वाले कायरों, अब क्यों बैठे हो। अरे क्यों बैठे हो चूरों वीरों। ये निज निज भवनों को जाओ तुम, प्रस्थान करो इस मिथिला से कायर इतिहास लिखाओ तुम। देखा प्रताप देखा वैभव, अब पेती रातियां हैं उमही। कब सुशील वैदेही का है विधि लिखा विवाह नहीं। मैं ब्रह्म तत्वदर्शी साधारण पिता नहीं जो बेटी के लिए रो रहा। मैं तो क्षत्रिय हूँ और अपनी बात के लिए रो रहा। मैं ब्रह्म तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानियों में ज्ञानवान, देह का न ज्ञान में विदेह कहा जाता हूँ। ये विश्व वीर मंडली में कायर न पुकारा जाऊं। ध्वजधारियों में सिरध्वज कहलाता हूँ, पर क्या करूं। ये बंधन है प्रतिज्ञा का जो रुलाता है मिथिलेश को। निज करनी का आज यही फल पाता हूँ। अधिवेशन को समाप्त किया जाए। जहां पर हमारे मुख्य द्वार पर लिखा है महाराज की जय, वहां पर जय मिटाकर पराजय लिखा दिया जाए। अधिवेशन समाप्त समाप्त समाप्त। जनक बचन सुनी सब नर नारी,
देख जान की भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भंहि, रदपट फरकत नयन ऋषंहि, कई न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुपान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, सुने आप लोगों ने महाराज जनक के वचन, एक योगी के वचन या ज्ञानी के वचन। आज महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि यह समूची पृथ्वी वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। क्यों? क्योंकि रहा चढ़ाऊ बतौरब भाई, दिल भर भूमि न सके छड़ाई। कोई वीर इस धनुष को तिल मात्र भी पृथ्वी से हिला तक नहीं सका। इसलिए महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि यह पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। जबकि महाराज जनक को यह जान लेना चाहिए, संसार के लोग इसे केवल पृथ्वी के नाम से नहीं जानते हैं। संसार के लोग इसे रक्त गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं। संसार के लोग इसे वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं। यह बात धरती है, जिस धरती पर यदि एक वीर मरता है तो 100 वीर जन्म लेते हैं। करो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। यदि पृथ्वी पर वीरों का जन्म होना बंद हो जाएगा, वीरों का जन्म लेना समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर वीर नहीं बचेंगे, तो जिस दिन पृथ्वी पर वीर नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी ही नहीं होगी। अगर पृथ्वी की महत्व पृथ्वी का है तो केवल वीरों से है। और करो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं, जिस दिन पृथ्वी से वीर समाप्त हो जाएंगे, यह रसातल में समा जाएगी। करो वीर नहीं है। और वहां पर कह रहे हो, उस समाज में कह रहे हो जिस समाज में स्वयं वीर शिरोमणि विराजमान है। अगर जिस समाज में राम जी न होते और फिर आप कहते तो एक बार आपकी बात मान्य होती। लेकिन ये देख रहे हो, ये जान रहे हो कि स्वयं रघुकुल कुलभूषण विराजमान है, फिर ये दुस्साहस हो गया कहने का कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। क्योंकि महाराज जनक रघुवंशिन मौचा को होई, तेई समाज अस कहा न कोई। ये कही जनक जस अनुचित वाणी, ये विद्यमान रकुल मन जानी। तो सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदु की ब्रह्मांड उठावो। काजे कचम डारो फोरी, ये सको मेर मूला जम तोरी। तो प्रधान महिमा भगवाना, ये को का पापरो पिनाक पुराना। ये नाथ जान आय सोई, तो कौतुक करो, कौतुक करो लोकी सोई। कमाल ना जब चाप चढ़ावो, जो जल साथ प्रमाण लिखावो। ये भान वंश के भान सुनो, अभिमान नहीं बतलाता, अपने स्वभाव में चंचल हूं, बस मौन न रहने पाता हूं। कारण प्रभु का प्रताप, गुरु का आशीष, यह तो चरणों का छूना है। आज्ञा हो तो खेल खेल लूं,
ये धनुष अरे ये धनुष से खिलौना है, क्योंकि ये जल अरे जल को दाल थल को जल कर दूं, ले आओ सितारों को सुरमय की तरह पीस डालो इस पृथ्वी और पहाड़ों को। पर धनुष पुराना सड़ा गला ना चीत किसी गिनती में है, सैकड़ों कोस अरे सैकड़ों कोस निकले दौड़ू, इतना तो बालुगली में है। तोरो शत्रुघ्न जी में तापनाथ जो निकल पर पश्चपथ कर्ल धरो धुलभात कर्ल धरो धन। लखन सको बचन जय बोले, डगमगान महीदी गजडोले, सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया महाराज जनक के वचनों को सुन करके आज तुम अत्यधिक क्रोधित हो रहे हो। नहीं लक्ष्मण, यह समय क्रोध करने का नहीं है, क्योंकि महाराज जनक हमारे पिताजी के समान हैं, हमारी पिता की उम्र के बराबर है, और आज तुम उन पर क्रोध कर रहे हो। नहीं भैया, अपने क्रोध को शांत करो और शांत हो जाओ, क्योंकि समझाया उसी को जाता है जो अपना हो